गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास को लेके आ गए हैं वापस फिर से। और ये वाली क्लास अपनी इंग्लिश की क्लास क्या है? #5 मिनट्स वोकैब फॉर SSC CGL। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम हर रोज़ सिर्फ 5 मिनट वोकैब्स पढ़ेंगे और इन्हीं 5 मिनट्स के अंदर हम लोग सारी की सारी वो वोकैब कवर कर जाएंगे डेली पढ़ के, जो हमारी SSC CGL, CHSL, CPO के मेंस में कोई भी एग्जाम में क्यों ना आ रही हो, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, किसी भी एग्जाम में आने वाली कोई भी वोकैब आपकी यहाँ से बाहर नहीं आएगी। ये मेरा दावा है, गारंटी है। आप हर रोज़ सिर्फ 5 मिनट्स पर वोकैब पढ़ें और एवरीडे लर्न करते जाएं इनको। आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ पे गलत नहीं होगा। तो बिना देरी किए फटाफट फर्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, ट्रांसग्रेसर। क्या वर्ड है ये? ट्रांसग्रेसर। ये मैंने सारी वोकैब्स, हैंड रिटन वोकैब्स उठाई हुई हैं। ये नहीं है कि कहीं भी किसी भी बुक से उठा के चेप दिया। ये सारी वो वोकैब्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। 110% किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। तो फर्स्ट वर्ड है ट्रांसग्रेसर। ट्रांसग्रेसर मीन्स क्या होता है? लॉ ब्रेकर, ऑफेंडर, विलन, कल्प्रिट। एक मैंने यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या है, विलन। विलन की स्पेलिंग को आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बच्चे वो विलन की स्पेलिंग पूछी जाती है तो बच्चा विलन की स्पेलिंग ये लिख देता है, परंतु ये भूल जाता है इस ए के बाद भी यहाँ पे आई आएगा। तो ये याद रखना कि विलन के बाद ए के बाद भी आई आएगा, डायरेक्ट वाली स्पेलिंग ना लिखें। चलो कमिंग बैक टू द बिजनेस। तो क्या था हमारा फर्स्ट वर्ड? ट्रांसग्रेसर मीन्स लॉ ब्रेकर, जो कानून का उल्लंघन करे। ऑफेंडर, विलन, कल्प्रिट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से इसको समझते हैं। जॉन नेवर फॉलोज ट्रैफिक लाइट्स, मतलब जॉन कभी भी जो है ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो नहीं करता। ही इज अ ट्रांसग्रेसर। ही इज अ ट्रांसग्रेसर। वो एक ट्रांसग्रेसर है, वो एक लॉ ब्रेकर है, वो एक ऑफेंडर है, वो कानून का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट वर्ड पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है एनाथेमा। क्या है वर्ड? एनाथेमा। एनाथेमा वर्ड क्या है? कर्स, अभिशाप। अभिशाप समझते हो ना? कर्स, अभिशाप, बेन, एविल, ऑफेंसिव, ये इसके सिनोनिम्स रहेंगे। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। कोविड-19 वाज एन एनाथेमा टू द वर्ल्ड। कोविड-19 कैसा था वर्ल्ड के लिए? एक कर्स की तरह था, अभिशाप की तरह था भाई। वो बहुत बुरा था हम लोगों के लिए और सभी के लिए बहुत बुरा था। तो कोविड-19 वाज एन एनाथेमा टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट एग्जांपल आ गया हमारा यूबिक्विटस। क्या वर्ड है ये? यूबिक्विटस। कुछ बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, इसको पढ़ने की सीखते हैं। क्या वर्ड पढ़ेंगे इसको? यूबिक्विटस। 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 यूबिक्विटस मीन्स क्या होता है? जो चीज़ हर जगह प्रेजेंट हो, जो चीज़ बहुत आम हो, अब हम सबके पास वो चीज़ हो। जैसे कुछ आजकल हम जो है क्या नाम है, एक आजकल हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो एंड्रॉयड आजकल क्या हो चुका है? बड़ा यूबिक्विटस चीज़ हो चुकी है भाई। सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है या iOS हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं आईफोन्स में। तो ये क्या चीज़ हो चुकी है? यूबिक्विटस हो चुकी है। सबको पता है, सबके पास आजकल क्या है? इंस्टाग्राम है, तो एवरीवेयर है वो, तो वो भी यूबिक्विटस हो चुका है। तो हमने यूबिक्विटस वर्ड देखा, इसमें क्या है? कॉमन, ऑर्डिनरी, रेगुलर, सेम। जो चीज़ सेम हो, रेगुलर हो, ऑर्डिनरी हो, कॉमन हो। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। मिस्टर थरूर। थरूर को सभी जानते होंगे, वो इतने अच्छे बेहतरीन वर्ड्स यूज़ करता है, सबसे डिफरेंट और सबसे डिफिकल्ट वर्ड यूज़ करता है। तो मिस्टर थरूर नेवर यूजेज यूबिक्विटस वर्ड्स, मतलब मिस्टर थरूर कभी भी जो है यूबिक्विटस वर्ड्स यूज़ नहीं करते। वो एक बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल हाई लेवल के वर्ड्स यूज़ करते हैं। वो कभी भी कॉमन वर्ड्स यूज़ नहीं करते, यूबिक्विटस वर्ड्स यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ। डेबिलिटेट। क्या वर्ड है? डेबिलिटेट। ये एक वर्ब है। डेबिलिटेट मीन्स मेक समबडी वीक, किसी चीज़ को कमज़ोर करना, किसी इंसान को कमज़ोर करना। एनफीबल, किसी को कमज़ोर कर देना। डिवाइटलाइजिंग, किसी को क्या करना? कमज़ोर करना। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। लॉन्ग इलनेस डेबिलिटेटेड हिम, मतलब लंबी बीमारी ने उसे क्या कर दिया? कमज़ोर कर दिया। लॉन्ग इलनेस डेबिलिटेटेड हिम, लंबी बीमारी ने उसे कमज़ोर कर दिया। नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा नेबुलस। क्या वर्ड है? नेबुलस। नेबुलस मीन्स होता है वेग, अनक्लियर, इम्प्रिसाइज, एम्बिग्यूअस, मतलब कि कोई चीज़ जो क्लियर ना हो, जो चीज़ क्या ना हो? क्लियर ना हो। कभी कभार क्या होता है ना, हम किसी से बात कर रहे हैं या कभी कभार हमने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा। मोस्ट ऑफ द क्लासेस में जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है और बच्चे को कोई आंसर नहीं आता, तो रटा रटाए आंसर या फिर कुछ बना के कुछ भी बोलने की कोशिश करता है, मतलब ऐसा आंसर करने की कोशिश करता है जो इम्प्रिसाइज हो या एम्बिग्यूअस हो, जिसमें से समझ में ही ना आए भाई क्या समझे इसमें, तो उसे बोलते हैं नेबुलस, वेग, अनक्लियर, इम्प्रिसाइज, एम्बिग्यूअस। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। योर आइडिया इज नेबुलस, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। मतलब तुम हमने जो आइडिया दिया है ना भाई, आपने वो आइडिया क्या है? नेबुलस आइडिया है, वो हमें समझ में नहीं आया, अनक्लियर है, अनसर्टेन है, मतलब कि एम्बिग्यूअस आइडिया है, तो उसको दोबारा एक्सप्लेन करो। तो नेबुलस मतलब अनक्लियर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, गेट क्रैश। ये वर्ड बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है, गेट क्रैश वर्ड। और गेट क्रैश वर्ड से आप लोग समझोगे, आप लोगों ने भी कभी ना कभी गेट क्रैश किया होगा, जरूरी नहीं है आप लोगों ने किया होगा, पर हो सकता है बचपन में कभी किया हो। एंटर सीक्रेटली विदाउट एन इन्विटेशन।
क्या हुआ भाई, कल मेरे दोस्तों को भूख लगी थी, अब उनके पास पैसे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक शादी में जाके बिना इनविटेशन के खाना खाया है। तभी मैंने उन्हें बोला माई फ्रेंड्स गेट क्रैश्ड अ वेडिंग फंक्शन लास्ट नाइट, मतलब मेरे फ्रेंड्स ने क्या किया, गेट क्रैश किया। गेट क्रैश मतलब एक शादी में जाके खाना खा के आ गए विदाउट इन्विटेशन, तो गेट क्रैश करना, विदाउट इन्विटेशन कहीं पे सीक्रेटली एंटर करना। नेक्स्ट वर्ड आता है और लास्ट वर्ड है आज का, ये क्या वर्ड है, इलोप। इलोप वर्ड का मतलब क्या होता है, इलोप वर्ड भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इलोप वर्ड का मतलब होता है जब लड़का लड़की भाग जाते हैं बिना बताए शादी करने के लिए, उसे बोलते हैं इलोप करना। क्या करना, इलोप करना, इलोपिंग। तो यहाँ पे आ गया इलोप, रन अवे टू मैरी, मतलब शादी के लिए भाग जाना। रोमियो वांटेड टू इलोप विद जूलियट, रोमियो वांटेड टू इलोप विद जूलियट बट शी डिनाइड, भाई यहाँ इसको दुख हुआ रोमियो को कि भाई उसने मना कर दिया। रोमियो जो है जूलियट के साथ भाग जाना चाहता था शादी करने के लिए, परंतु शी डिनाइड, उसने मना कर दिया। क्विक रिवीजन लेते हैं फटाफट वर्ड्स का। तो ट्रांसग्रेसर क्या रहेगा हमारा, लॉ ब्रेकर, ऑफेंडर, विलन, विलन की स्पेलिंग ध्यान रखना, मैंने अभी भी बताया है, और कल्प्रिट। नेक्स्ट वर्ड आ गया तुम्हारा एनाथेमा, कौन सा वर्ड है, एनाथेमा, कर्स, बेन, एविल, ऑफेंसिव। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं फटाफट, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस क्या है, कॉमन, ऑर्डिनरी, रेगुलर, सेम, है ना, तो यूबिक्विटस। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपका डेबिलिटेट, वर्ब है जो कि मेक समबडी वीक, किसी को कमजोर करना। लॉन्ग इलनेस डेबिलिटेटेड हिम, लंबी बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका नेबुलस। नेबुलस मतलब क्या था, जो क्लियर ना हो, जो चीज क्लियर ना हो, वेग, अनक्लियर, इम्प्रिसाइज, एम्बिग्यूअस। द नेक्स्ट वर्ड गेट क्रैश, कौन सा वर्ड है, गेट क्रैश, एंटर सीक्रेटली विदाउट इन्विटेशन, जो मेरे दोस्तों ने कल किया। क्या किया, माय फ्रेंड्स गेट क्रैश्ड अ वेडिंग फंक्शन लास्ट नाइट, चुपचाप जाके वहां शादी में खाना खाया है जबकि उनके पास इन्विटेशन भी नहीं था। गेट क्रैशर्स हैं वो, गेट क्रैश किया उन्होंने। नेक्स्ट और द लास्ट वर्ड अगेन क्विक रिवीजन में, इलोप। इलोप मतलब शादी के लिए भाग जाना। रोमियो ने कहा, रोमियो ने क्या चाहा था, जूलियट से शादी करना और उसके साथ इलोपिंग करना चाहता था, भागना चाहता था, परंतु दुख की बात हुई, उसने मना कर दिया। पर तुम दुखी मत हो, तुम लगातार वोकैब पढ़ते रहो एसएससी की, सिर्फ 5 मिनट आप लोगों को वोकैब पढ़ना और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रोमियो की तरह आपको भी कभी इलोपिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपकी शादी डायरेक्ट होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और यहीं से आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे जिसमें हम टेंसेस पढ़ेंगे और वो कैब के नेक्स्ट सेशन को लेके फिर से वापस लौटेंगे।